ओने छोड़ को कतोरी ओ बिजली वाला लाइन दोसर न दिए पड़ता बैटिक वाला रहते एम्पलीफायर में ले नहीं हुआ तो बैटिक के पर लगा दी वो कने गलोड़ी श्री सदगुरु तो श्री सदगुरु महाराज की जय। तो रात में श्रवण कुमार पिताजी को सेवा कर रहे हैं, अब विद्या सास की सेवा कर रही। तो श्रवण कुमार पूछते हैं पिताजी कुछ पूछने के लिए चाहते, क्या बोले? विद्या भी सुन रही है। कहा पिताजी आप और माँ जन्मांध थे, बच्चे से ही पेट से ही जन्मांध, क्या कोई रोग हो गया जिसके कारण अंधे अंधी हो गया? कहा श्रवण कुमार की बोले हम लोग जन्मांध नहीं थे, कोई रोग भी आंख में नहीं हुआ था, लेकिन मुझे संतान नहीं था। पूरा कहानी कहे कि मैंने नारद जी को कहे तो नारद जी, ब्रह्मा जी को कहे तो ब्रह्मा जी के 12 वर्ष तप करने के लिए, तो हम दोनों पति पत्नी नेमी सराय वन में 12 वर्ष बिना अन्न जल के तपस्या किए। तब ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिया था और कह दिया था पुत्र तो होगा, तुम्हें मुनियों का श्राप है, इसलिए पुत्र का मुख नहीं देखिएगा, जो पुत्र पैदा होगा तुम अंधे हो जाओगे। इसलिए जो ही तो जन्म लिया हम पति पत्नी अंधा हो गया। सेवा तो कर लिया और जा कर के सोए तो एक जगह दोनों। विद्या कहती है पतिदेव, जिस माता पिता ने हम लोगों को सृष्टि करने के लिए अपने आंख को खो दिए, उस माता पिता के लिए हम दोनों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भी प्राण की बलि दे देना है इस माँ बाप की सेवा में। विद्या ने कही कि ब्रह्म ऋषि है वशिष्ठ जी, राजा दशरथ के दरबार में जाकर के पूछे वशिष्ठ जी से कि हमारे माता पिता को आंख कैसे होगा। सवेरे फिर उठे, सारी पूजा किए, विद्या भोजन बनाई, श्रवण क्या कुमार भोजन किया। देखिएगा महिला को भूत जब चढ़ जाएगा कोई काम का मस्तिष्क पर, तो पति पर जीन के तरह लग जाएंगे। लग गए क्या अब जाइए? तो श्रवण कुमार गए राजा दशरथ के दरबार। संयोग से जहाँ ही दरबार में प्रवेश किया राजकुमार में, राजा दशरथ भी ठीक श्रवण कुमार की तरह नौजवान थे। जहाँ ही गए तो ही कंधे पर हाथ दे दिया राजा दशरथ श्रवण कुमार। कहा भाई श्रवण को कैसे आना हुआ, सारी कहानी कहा तो कहा चलिए गुरु वशिष्ठ के पास।
पास। गुरु के पास जाते ये सुनाते हैं। राजा दशरथ भी कहते गुरुदेव भाई श्रवण के माता पिता कहाँ को होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा श्रवण कुमार तू कामर बना लेना, एक बगल माता को एक बगल पिता को बैठा कर करके, और तू चारों धाम दर्शन करा करके चले आओ। तेरे घर पर हम हवन करेंगे, हवन से बची हुई हवी तुम्हारी माता पिता के आंख में लगा देंगे, सूझने लगेगा, सारी पाप साफ समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही कर करके श्रवण कुमार जब घर गए, पत्नी को कहे का देर नहीं करना है। वह कामर बनाए, कामर बना कर करके कामर को सजाइए, एक बगल माता को एक बगल पिता को बैठा करके, और चारों धाम जाने के लिए तैयार हो। विद्या भी तैयार हो गई। शांतवन पूछते हैं श्रवण कुमार विद्या भी जा रही है? कहाँ पिताजी? कहा बेटी तू घर में ही रह जा, इसलिए कि कोई अतिथि आएंगे तो निराश होकर के लौट जाएंगे। अतिथि देवो भय भवः, अतिथि देवता होता है, वह देवता निराश होकर के लौट जाएंगे। जब हमारे यहाँ कोई देवता आवे, अतिथि आवे तो भगवान समझिए। कबीर साहब ने कहा आए को आदर कर बंदे, रहन को दे इसको डेरा, इसी में भला होगा तेरा। आए को आदर कर बंदे, रहन को दो इसी डेरा। जिस समय में सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज लड़कपन में था, पिता के घर में ही रह करके पूजा पाठ कर रहे थे, कुआं खोन लिए थे, उसी में ध्यान भजन करते थे। उसी समय में कबीर पंथ के महात्मा आए थे, और उसको तो छोड़िए, जितना लोग उस गांव में प्रवेश करते तो लोग क्या कहते जाने बहुजन लाल दास के बेटा रामानुग्रह से संत महात्मा के बड़ा आदर कर ओकरे जिंदा सब भेज देते उनके यहाँ। देखिए पापी आत्मा कैसे परमात्मा को आए हुए को धक्का दे करके अपने दरवाजे पर से भगाते हैं। अरे संत महात्मा आए दरवाजे पर, भगवान भी उनके साथ में आए हैं। आदर कीजिएगा, आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। इसलिए अतिथि जब आवे तो उनकी सत्कार होना चाहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन शांत पाहुने आवत, ता दिन कोटि तीरथ आवाहन के दर्शन ही ते पावत। जा दिन संत पाहुने आवत, जिस दिन संत आपके दरवाजे पर आते हैं तो सूरदास कहते हैं कोटि तीर्थ जो करते हुए दर्शन का फल, कोटि तीर्थ का फल संत को दर्शन से ही हो जाता है। लेकिन ऐसे संत को अभागे लोग दरवाजे से धक्का दे करके भगा देते हैं। कहते थे जाइए न रामानुग्रह के पास, वह संत महात्मा को बोल। अब पूरे गांव के लोग सभी महात्मा को उन्हीं के यहाँ भेज देते थे। इसलिए शांतवन ने कहा श्रवण कुमार को, विद्या को, कि बेटा बेटी अतिथि लौट जाएंगे, अतिथि भगवान होते हैं, घर का रखवाली भी होगा। लेकिन विद्या भीतर से कछमछ कर रही थी। क्या जिस घर में सास ससुर नहीं हो, पति नहीं हो, घर श्मशान डाकी बाकी रहा। पति ही नहीं रहे, सास ही नहीं रहे, ससुर नहीं रहे, वह यदि पतिव्रता नारी होगा तो मछली की गति हो जाएगी उस नारी को। जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पते हैं, वह नारी भी पति के लिए, सास ससुर के लिए तड़पती है। विद्या को कह सुन करके कहा बेटी तू घर पर ही। राजा और श्रवण कुमार कंधे उठा लेते हैं, पिता को चल देते हैं। वह धाम धाम लेकर के पिता को लेकर के घूम रहा है। 3 धाम घूम गए। 3 धामों के बाद जब चल रहे थे, बद्री धाम जा रहे थे, तो एक जगह गया, वहां पर मति खराब हो गया। श्रवण कुमार को लगा हमारे शरीर में बल नहीं है, पिताजी पहाड़ के समान, माँ पहाड़ के समान भारी हो गया।
मन ही मन कह रहा है, को विचार आ रहा था, ये अंधा आंधी हमको मार करके ही छोड़ेगा, प्राणों की प्रिय पत्नी मेरी घर पर रह गई, आई अनहरा अनहरी को लेकर के देखिए कुमति आ गया मन में। मन होता था बाजार दे मर जाएगा, दोनों से पिंड छूट जाएगा, लेकिन था तो ज्ञान। संस्कार जवाब देता है, शांत मन से पूछता है, पिताजी आप पहाड़ के समान भारी हो गए, मेरे शरीर में बल नहीं, हम कमर पटक दूंगा। शांत वन कहते, बेटा तुम्हें बल नहीं कम गया, हम पहाड़ के समान भारी नहीं हो गया। यह पापमय भूमि है जहां कभी भगवान का गुणगान ध्यान नहीं हुआ, सत्संग भजन नहीं हुआ। यह हिरण्यकश्यप का रहने की स्थान है बेटा, धीरज धर के पाप में स्थानों से बढ़ जाओ। इस पाप भूमि पर सबकी मति खराब हो जाएगा। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जिनके घर में संत नहीं जाए, सत्संग भजन नहीं हो, ध्यान भजन नहीं हो, वह घर श्मशान की तरह हो जाएगा। उसी के घर में कहल दोष और झगड़ा बराबर होता रहता है। नारी पुरुष में झगड़ा, माता पिता से झगड़ा, सास ससुर से झगड़ा, ऐसे होता ही रहता है। इसलिए जहाँ सत्संग भजन होता है वहाँ की ताप कम जाती है, पाप कम जाता है। पिता के वचन के आज्ञाकारी था श्रवण कुमार, हिम्मत करके निकल रहा है। घास के बोझा लिए है, कभी कभी धान की बोझा लिए हैं, बहुत भारी लग रही है। कहे मन कहेगा आप पटक देंगे तब पटक देंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेगा किसान, ने कुछ दूर और ले जाते हैं। इसी तरह श्रवण कुमार हिम्मत कर करके आगे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते उस जमीन से बढ़ गया, निकल गया। अब तब वही श्रवण कुमार कहते, पिताजी हमें बल का भंडार हो गया, फूल के समान हल्के हो गया। शांत मन कहते, बेटा हम फूल के समान हल्के नहीं हुए, तुम्हें बल का भंड जैसे थे तैसे ही, लेकिन यह भूमि इतना पवित्र है, यह भूमि की महिमा है। यहाँ पर ध्यान भजन सत्संग हरि का गुणगान होता था, इसलिए यह पुण्यमय भूमि है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद रहते थे, जो भगवान के गुणगान करते थे, ध्यान भजन करते थे, इसलिए यह भूमि की महिमा बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रहे हैं? कथा सुने ने हम लोग कि एक जमीन पर जाने पर उनका क्या दुर्गति हो रहा था। कहीं कहीं जाइएगा ने मन में इतना खराब बात आएगा, कैसे किसी भूमि पर मन होता है लड़की को झपट ले, इस लड़का को हम झपट ले, मन होगा फलना की चीज चोरा ले। और कहीं जाइएगा तो भगवान की भक्ति मन में आने लगेगा। यह है स्थान की महिमा। यदि स्थान को महिमा को जगाने के लिए चाहते हैं तो यही परमात्मा का सत्संग भजन करवाइए। और वस्तु पुराण में दिया है, ये पूजा पाठ से घर पवित्र होने वाला नहीं है। घर आपका जमीन भूमि सुधार होगा कैसे? वहां पर संत महात्मा को बुला करके सत्संग कीजिए। नहीं हो तो 1 महीना गाय को बांधिए उस भूमि पर, भूमि पवित्र हो जाएगा, भूमि की दोष सारा सट जाएंगे। बता रहे समझ में? और नहीं तो बकरी को बांध दिए, दलिद्रीय को ला देंगे। श्रवण कुमार निकल जाते हैं, वहां से बद्री धाम पहुंच जाते हैं। अब बद्री धाम जब पहुंचते हैं और वहां पूजा करने, जो ही बद्री धाम पहुंचते हैं संध्या के समय, और उसी दिन विद्या के मन में उद्वेग चढ़ गया। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही विद्यापति सास ससुर के लिए तड़प कर करके घर छोड़ करके भागी। पगली के तरह भागती आ रही है, कोई होश नहीं है, कहाँ कांटा है, कहाँ झरना है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं चलते रहे। एक मुसलमान नवाज पढ़ रहा था, आ जाऊंगा इधर। एक लड़की
अपने प्रेमी को समय दिया कि जंगल में अमुक स्थान पर आ जाइएगा। ये प्रेमी के प्रेम में पागल होकर के जा रही है, कुछ नहीं सूझ रही है। अब मुसलमान जो चादर बैठाए नमाज पढ़ रहा था, चादरे पर होकर के चली गई। मुसलमान फटकारते, पगली कहीं का, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तू कुछ होश में नहीं, मेरी चादर पर चली गई। लड़की क्या कहती, नर सांची रांची नहीं, ना लखे सुजान, पढ़े बोरे, पढ़े कुरान बोरे, भाई तू कस लिखे सुजान। हम तो नर के प्रेम में आपको नहीं देखे, आपके चादर को नहीं देखे, और तू जो खुदा की नमाज पढ़ रहे थे, हम ही पर नजर था तुमको। कहने की भाव कहाँ का है? हाँ, कि आप जो कुरान पढ़ करके नमाज पढ़ रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान था हम पर, इसलिए माला कर्मी सूरत नहर में यह सुमरन है कैसा, अंतर तो बाहर तो सीधे हो बैठे, अंतर पैसा पैसा। अभी हम बेस बना लिए नहीं, और सब कोई कहेंगे कि साधु है। हमारे मन में क्या है, क्या हलचल है, पता लगेगा किसी को? ऐसे महात्मा को हलचल लगा हुआ है, पैसा कहाँ होगा, पैसा कहाँ होगा। हमको कहीं कहीं कह देते, बाबा कितना पैसा चाहिए, आप बात कर लीजिए। कहा हमसे बात नहीं, किसी महात्मा को और कर लीजिए। हम ना पैसा का बात करते हैं, ना पैसा की मांग करते हैं। आपके यहाँ सेवा कर दूंगा, हम तो भगवान की मजदूरी करता है, भगवान हमें आपके हाथ से जो दिला देगा हम आपको लौटाएंगे नहीं। 5 दीजिए, 50 दीजिए, 500 दीजिए, 1000 दीजिए, जो देना है दे दीजिए। हमको भी तो सत्संग भवन पर लोग आता है, सत्संग भवन का काम होता है, आपका पैसा उसमें लगेगा, लोग के भोजन में जाएगा, लोगों की मंदिर की सेवा में जाएगा। आप सोचते हुए अपना काम कीजिएगा। कोई लेता है पैसा को, कहते बाबा हाथे को लीजिए, काम भीख मांगा है, आपसे मांगते हैं, आपको देना है, प्रणाम करके झोला में कर दिए, नीचे चरण में रख दी। हमको जो दान मिल जाएगा तो हम स्वर से अन्य भोजन किया, हाथों ने धुआ, एक हाथ जूठे, एक हाथ में दान दे दीजिए। ऐसा भी करते हैं लोग, पंगत में बैठा देगा और पत्ते पर दान दे देगा। बाहरे दानिया, बाहरे दिलेने वाले भी ऐसे ऐसे काम होता है, संतोष नहीं है मन में। जो मिल जा, आपका इच्छा है, जो देना है दे दीजिए, नहीं देना है तो भी मस्त है। गुरु महाराज ने जानेगा हमको कैसे ले जाएगा, क्या करेगा। अरे यहाँ पर आने पर हमको 1 टका भी खर्चा नहीं हो। गुरु महाराज व्यवस्था के ट्रेन से आए, वहाँ खड़े थे, एक मोटरसाइकिल वाले आए तो यहाँ को पहुँचा दी और कहा बाबा हमारा बेटी की परीक्षा है, हम नहीं जा सकेंगे, इसलिए आप यहाँ रहिए, कोई सवारी आएगा चले जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ से चले गए। तो वह व्यवस्था करने वाले परमात्मा ने हम लोगों को परमात्मा भक्ति करने के अधिकारी। पर्सन कहाँ चल रही थी? विद्या घर से निकल गई, पागल की पगली की तरह जा रही थी, जंगल में घुस गई। अब जंगल में रात हो गई, रात चांदनी था। विद्या सोची अब तो सिंह बाघ हमको खा ही जाएगा, हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगा। वह सूखी लकड़ी जमा कर दिया और लकड़ी को रगड़ के आग लगा दिया, का इसी में जल करके मर जाऊं। जो ही कूदने के लिए तैयार था, भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ करके चले आए। कहा विद्या ये प्रारब्ध को तू बिगाड़ रही है, तुम्हारी आज मौत है, अभी तुम्हें आयु शेष है। कहा हम पति पत्नी के, पति सास के बिना, ससुर के बिना कैसे रहूंगा, इस जंगल में मुझे सिंह बाघ खा ही जाएगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर लेता हूँ इसी अग्निकुंड में। कहा बैठ तो मेरे गरुड़ पर बैठा करके बद्री धाम को उतार दिए भगवान विष्णु। कहा यहीं पर बैठे रहना, तुम्हारे सास ससुर सर्वन सबके सब यहीं आ जाएंगे। वहाँ पर विद्या बैठ करके आशा देख रही है, उधर पूजा करके बद्रीनाथ का उसके माता पिता श्रवण कुमार आ रहे हैं, अब बगल में ही बैठ गए जलपान करने के लिए। तब तक में विद्या भी इधर से पहुंच गई। तो श्रवण कुमार सुराही लिया, कहा झरने से पानी लाने के लिए जाता हूँ। तब तक में विद्या आ गई, प्रणाम किए,
सास ससुर पति को कहा कौन है, कहा विद्या। कहा कैसे चले आई बेटी, सारा कहानी का। अच्छा ठीक है, जलपान करो। श्रवण कुमार की सुराही विद्या ले ली अपने हाथ और कहा पतिदेव आप तो माता पिता को बहुत सेवा किए हैं, इसलिए अब सेवा मैं करूंगी। हाथ से ले लिया, कहा झरना से पानी में खोज करके ले आती। लेकिन देखिए आयु नहीं सठी थी, वहां मौत नहीं हुई विद्या की। अब आयु कहां पर जाकर के शेष होता है। जहाँ ही झरना में पानी, झरना से पानी आ रहा था, जहाँ सुराही लगाए वही जगह पत्थर में धंसने लगी। धंसते धंसते इतना धंस गई एक ही बार। अब वह कह रहे हाँ माँ, हाँ पिताजी, हाय पति कर रहे हैं, बहुत देर हो गया। शांत मन कहते हैं श्रवण कुमार विद्या आफत में फंस गई कहीं, जाओ पता लगा करके देखो किधर चली गई विद्या। श्रवण कुमार माता पिता को छोड़ करके जब जा रहे तो उधर झरना की तरफ आवाज आ रही, हाँ माँ, हाँ पति, हाँ पिता। इसी तरह आवाज को सुन करके श्रवण कुमार ज्यों ही निकट गया तब तक इतना धंस गई। ज्यों ही विद्या पति की सूरत को निहारती है, देखती है विद्या पूरे चली गई। पति को दर्शन हुए करते हुए जो पत्नी शरीर को प्राण छोड़ती है वह परम धाम को जाते हैं। इसलिए पति का दर्शन करते हुए चले गए, वह पत्थर में चली गई। आयु जब शेष था तो जंगल में नहीं मरी, आयु समाप्त हो गया तो पति की दर्शन कर करके चले गए। एक माई मरने के आसन में थी, हे जवानी, अब पति भी साधु होकर के घूम रहा था। तो हमको भी कहा बाबा हमको बीमारी है, कष्ट नहीं है, हमारे पति का दर्शन हो जाता मरने के समय में बड़ा अच्छा हो। 3 महीना भोजन नहीं किया लेकिन मर नहीं रही थी। एक दिन सत्संगी लोग जमा हुआ तो उनको फोन किया तो फोन उठाया, कहाँ है तुम? कहा क्या कहते? कहा तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आशा पर, मरने की आशा पर फांसी पर लटका हुआ है, अब तो साधु होकर के घूम रहा है। आओ आ गए, आए कान के निकट उसका आँख हार नहीं खुल रहा, कान के निकट का फलना के मैं हमें आ लिया, 3 बेर कह के फलना के मैं हमें लिया, मर गए। उनकी आशा कहाँ लटका हुआ था? पति के ऊपर। पति ही परमात्मा है और पति ही नारी को सारी सुख देने वाले है, इसलिए पति से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। संसार में सास ससुर से भी बढ़कर के नारी के लिए कोई देवी देवता नहीं। विद्या मर गई, अब रुलाई धुलाई हुआ, संतोष करके चले। यहाँ जब आ गए अयोध्या तो जमुना सरजू नदी के किनारे जब आए, दोपहर का समय था, बड़ी जोर का प्यास लग गया। शांत मन को कहा श्रवण को पानी पिला दो, एक गाछ के निकट रख कर करके। और जहाँ ही श्रवण कुमार पानी के लिए जाता है, राजा दशरथ घात लगा करके बैठे हुए थे कहाँ? झाड़ी में, कि कोई जीव आएंगे पानी पीने के लिए, जंगली जानवर, तो मैं बाण छोड़ करके शिकार कर लूँगा। यह जो सुराही से पानी भर रहा है, भग भग की आवाज रहा है, श्रवण कुमार का पानी हपाक हपाक जानवर पी रहा, वहीं से शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। वह लग गए कहाँ? श्रवण के सीने में। श्रवण कुमार के सीने में लगता कहता, हाँ माँ, हाँ पिताजी। जब श्रवण की आवाज सुने तो राजा दशरथ भी पागल हो गया, अचेत हो गया, दौड़ करके गए निकट, छाती से लगाए, भाई श्रवण, अनजाने में मैंने बाण चला दिया। श्रवण कुमार कहते, भाई दशरथ हम प्राण छोड़ रहे, एक शर्त को आप पूरा कर दीजिए, आप बोलिएगा नहीं, पानी लेते जाइए, हमारे माँ बाप को पिला दीजिएगा, अब तो अब बोलिएगा कि श्रवण कुमार मर गया। इतना कह करके श्रवण कुमार शरीर छोड़ देता, धराशायी हो जाता है।
राजा दशरथ उनको किनारे में रख कर करके और यहाँ से पानी लेकर के जाता है। चलते हैं, मस्ती को उनका काम नहीं करने ही रहते। सारथी को कहते हैं, सारथी अरे रथ लेकर के जा, गुरु वशिष्ठ को ले आओ, नहीं तो हम भी मर जाएंगे श्रवण कुमार की तरह, हम भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया और यह पाप मुझे ग्रस लिया, मैं नहीं बच पाऊंगा। अंत में वह चले गुरु वशिष्ठ को लाने के लिए, गुरु वशिष्ठ को ले आए। और तब तक राजा दशरथ क्या करते हैं, चले गए, पानी डाल कर करके मुंह में लगा देते पिता को, माँ को, तो मने मन शांत बन करते कोई आकर के हमारे साथ मखौल कर रहे हैं। काहे मखौल करने वाले, साफ साफ बोलो तो हमारे बेटा श्रवण नहीं है, और नहीं तो तुमको हम श्राप दे करके अभी एक खाक कर दूंगा, देखिएगा, तो हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तब श्रवण कुमार हाथ जोड़ते हुए सारी कहानी कहते हैं। तभी शांत बन करते, हा विधाता, तूने अंधे की लाठी छीन लिया। कहते हा श्रवण कुमार, हा विधाता, तूने अंधे की लाठी छीन लिया। उसी लाठी के सहारे नहीं चलते थे। राजा दशरथ भी धराशायी हो जाते, गिर जाते, अचेत हो जाते। तब तक में गुरु वशिष्ठ चले आते, सबों का संभाल करते। कुछ लोगों के साथ आ गए, वहां पर समझौता होने लगा। राजा दशरथ कह रहे हैं शांतवन को कि मैं श्रवण कुमार की क्रिया कर कर करके जिस तरह से कामर उठाए हुए थे श्रवण कुमार, मैं सारी राजपाट छोड़ करके आपके कामर उठाऊंगा, आपका सेवा करूंगा। शांतवन कहते राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, जब पुत्र ने अपने प्राणों की बलि दे दिया, उस पुत्र के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो गुरु वशिष्ठ पूछते हैं क्या किया जाए? कहा जैसे जलाने के सामान होता है, मंगा दीजिए, चिता रच दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां श्रवण कुमार प्राण त्यागे हैं वही हम भी जलेंगे, वहीं पर चिता रचाया गया है। और माता पिता चिता पर बैठ गई, श्रवण कुमार के सुला दी दोनों गोद में। कहा राजा दशरथ अग्नि लगा दो, अग्नि लगा दिया गया है। जब जल कर के मरने लगा तो शांत बन कहते राजा दशरथ, जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में आज अग्नि में छटपटा करके मर रहा हूं, तुम भी पुत्र के वियोग में मर जाओगे छटपटा करके। राजा दशरथ को वह बड़ा श्राप तो दिया नहीं, संतान तो है नहीं, मरेंगे कैसे? जैसे भोरे सुने न ठगवा के गाँव कि धर्मदास तो हमको सहजे में छोड़ दिया, अगले जन्म की बात कहे कि उस समय में लेंगे। यहाँ कहते थे कि हमको पुत्र है ये नहीं तो हम छटपटा करके मरेंगे कैसे? लेकिन वृथा नहीं होई देव ऋषि वाणी। शांत बन के आशीर्वाद से राम अवतार लिया, लक्ष्मण अवतार लिया, भरत शत्रुघ्न उनके अवतार लिया। और जब राम वन चले गए तब पुत्र के वियोग में जब छटपटाने लगे राजा दशरथ, तो वही पाप का याद आ गया कि मैंने श्रवण कुमार को बाण से जो मारा था वह पाप मुझे ग्रस लिया, अब मैं भी प्राण को छोड़ दूंगा छटपटा कर। तीनों देवियों को बुलाया और ये कहानी कहना शुरू कर देते हैं। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पाप ने छोड़े अपने बाप को, इसलिए संत महात्मा कहते हैं पाप मत करो। प्रसंग कहाँ उठे थे? श्रवण कुमार राजा दशरथ की कहानी में छोड़ रहा हूं। राजा दशरथ भी छटपटा करके मरे, वही श्राप के चलते राम का मुंह भी नहीं देखा, एक भी बेटा का मुंह नहीं देखा। कहा जिस तरह मैंने बेटा का मुंह नहीं देखा, इस तरह मुंह नहीं देखिएगा। जैसे छटपटा करके मैं मर रहा हूँ वैसे छटपटा करके तुम भी तरफ तरफ करके मर जाओ। श्राप लग गया।
वृथा न होई देव ऋषि वाणी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, क्या जब तक धरती चांद रहेगा, जब तक सूरज धरती चांद रहेगा, श्रवण कुमार की जग में न मरेगा। ये मुनि महात्मा इतना प्रेम से जिसका भक्ति का वर्णन कर साधारण बात हुआ। श्रवण कुमार मर गया क्या? मर है ना मर। इसलिए गौ माता पिता गुरु की पति की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गंगा हरे, श्री गंगा हरे, मात पिता गुरु सेवा कीजिए, तीर्थ व्रत कीजिए न कीजिए, श्री गंगा हरे, श्री गंगा हरे। यह जो शोभा मंडल, यह सत्संग अपने माता पिता के कल्याण के लिए रखे और कर रहे हैं, और लोगों को भोजन भी करवा रहे हैं। लेकिन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, ये माता पिता सास ससुर की भक्ति जीवत में करना महाकल्याण की बात है, इसलिए करना चाहिए। हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुने, आइए मनुष्य तन की महिमा को सुने। मनुष्य तन की महिमा में क्या सुने कि यह सप्तम सोपान उत्तरकांड की बात है। राजा राम, भगवान राम अपने गुरु ब्राह्मण और प्रजाओं को बुलाए। अब बोला करके सभा में बैठा करके समझाने लगा। क्या समझाने लगा? हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे प्रजाओं, सुनो, ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं? बड़े भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सबे ग्रंथ ही गावा। हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे पूर्वास्या, बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिला है। यह देवता को भी दुर्लभ है। सभी वेद और ग्रंथ यही सदग्रंथ कहते हैं। कहने की भाव है, हम लोगों को यह मानुष का शरीर जो मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। यह देवता का भी शरीर है। इस शरीर को साथ हम क्या व्यवहार करेंगे, या शरीर को कैसे रखेंगे, इस शरीर से क्या व्यवहार करेंगे, थोड़ा सा विचार कीजिए। क्या यह शरीर से कौन सा व्यवहार करेंगे? धर्मदास जी महाराज कहते हैं, बरमी 84 जानी मनुखा के तान पाई। अब की बेरिया जाए ऐ बहे हार, नित साह बहे विपतिया। कहते हैं धर्मदास जी महाराज, 4 खानी की 84 लाख जोनी भ्रमण कर करके हे जीवात्मा, तूने मनुष्य का तन पाया, इस बार हार जाओगे तो नित्य विपत्ति सहोगे, हार किया जाओगे। ना गुरु करोगे जीवन में, ना सत्संग सुनोगे जीवन में, और ना गुरु करोगे जीवन में, और ना गुरु परमात्मा का भक्ति सहोगे तो विपत्ति सहिएगा, दूसरी जोनी में चले जाइएगा। कुत्ता बिल्ली बैल के जोनी में चला जाइएगा, क्या नतीजा होगा? ऊपर देखते हैं ढेर सारा बकरी बंधा हुआ है, उसी की सामना में काट रहे हैं बकरी को। ढेर सारा पशु बंधा हुआ है, काट मांसे के ढेरी पर बंधा हुआ है, काट रहे हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा गति करते हैं लोग? सुने हैं कभी? कभी सुने होंगे, बदमाश लोग भी मनुष्य को काटते हैं। एक रामानंद पहलवान था,
तो उनके पिता को मार दिए थे, नाम था सीताराम मंडल। तो रामानंद भी एक दिन पकड़ लिया सीताराम मंडल को, अब बांध दिया, कहा अब इसको काट देना है, जैसे मेरे पिता को काट दिया था। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम भी काट देंगे। अब वह खा पी रहे हैं, मूड बना रहे हैं। अब वो सीताराम मंडल कहते सीताराम 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 जी। अब सीताराम छोड़ करके दूसरा चीज नहीं आता, कहते रक्षा कीजिए सीताराम, रक्षा कीजिए सीताराम। बंधा हुआ है और सीताराम जप रहे, घंटों जाप किए। इसको खाने पीने में समय लग गया, अपना सब गेंगे तैयार होता कि अब काट देंगे। और तब उधर से आए अग्नि के समान ललकती हुई पत्नी, कहा पहलवान मुखिया जी, कहा हाँ, कल के यहाँ के बाबू घूर के अत है, जे मर गए से मार देवे तो चल अत न पिताजी। कहा क्या कहने के लिए चाहते? कहा क्षमा कर देना ही आपका बहादुरी है, मार देना बहादुरी नहीं, तब कायर हो जाइएगा। यदि क्षमा कर दीजिएगा आप बहादुर हो जाए, आपके जैसा भी कोई नहीं, आप दया कर देंगे। देखिए पत्नी कैसे बोल रही, लेकिन बांधने लग गया पहलवान को। कहा जाओ हम नहीं मारेंगे। कहा रे खोल करके लाओ उनको। खोल करके लाया, कहा सीताराम मंडल हम आपको क्षमा कर दिए, आप मारे तो आप पाप का भागी बनिएगा, आप जानिए हम नहीं मारेंगे, आप हम छोड़ दिए, लेकिन मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। अब भोजन करा करके छोड़ दिया। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, के कबीर सुमरन के साई माई समा। सीताराम का जाप जब जपे, सीताराम कैसे रक्षा कर दिए, बात समझ में आए? कैसे उस भगवान रक्षा कर दिए, काल के गाल से निकाल दिए। उसी तरह यह मनुष्य का शरीर जो मिला है, इस मनुष्य शरीर के महिमा को जानिए। इस शरीर से क्या करना चाहिए? माता पिता का सेवा करना मनुष्य धर्म का, मनुष्य शरीर का धर्म है। पति की सेवा करने मनुष्य शरीर का धर्म है, पत्नी की सेवा करना मनुष्य धर्म के धर्म है। भगवान शिव को पार्वती कहते देव, तो भगवान शिव भी कहते थे पत्नी को देवी। कितना अच्छा है। इधर है कथा गल हो गई, कथा गल ही गे बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के तब मुख आगे खोल। कि बोली अनमोल है, लेकिन बोलने की कला चाहिए। लेकिन यह ज्ञान कहाँ होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के यह ज्ञान नहीं होगा, और राम के कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। भागवत पुराण में लिखा हुआ, जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य का उदय होता है तो फिर भाग से सत्संग प्राप्त होता है। यह सबों को नहीं होता है। पूर्व जन्म के पाप से भक्ति भजन नहीं सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जिससे पूर्व जन्म के पाप है उसे यह अच्छा नहीं लगेगा, सुन नहीं सकता है पाप। पाप सुनने ही नहीं देगा, लगेगा आग लगा दिया भागे जाएगा पापी। आल्याल बलाल गप में रहेगा, जहां ही सत की चर्चा होगा भाग जाएगा पाप। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, तो यह शरीर से धर्मदास जी महाराज के मनुखा तन के योह धर्मे कारी ले हो नित सुकर में कहत गरीब धर्म ही दास आए छोड़ी दे हो पूरी दिया। इसलिए धर्मदास जी एक जी वाणी गाए, करी ले हो सदा सखिया पसरा लछल हटिया फेर न पैबे ऐसन है दा फेर न पैबे ऐसन है दा ओ सारी जताए हटिया फेर न पैबे।
सने दाव ओ सारी जताए हटिया करिले हो सौदा पामार बानिले हो आगो के सामार आगो नहीं हाटी या है बाजार आगो नहीं हाटी या है बाजार नहीं मिलाता है दो कानिया दाएं बाएं जमुना मदहेश्वर स्वाति बाहे फोटल मनुख बके भाग फुटल मनुखे बके भाग नहीं करे छे लनिया त्रिकोटे महल पर मनुआ के थीर करो उठते ओंकारे ध्वनिये सार उठते ओंकारे ध्वनिये सार अनित गारा जय बादरिया भरमी चौरासियोनी मनुखा के तान पाई अब की बेरिया जाए बहे हार नित बहे विपतिया मनुखा के यादार में कर ले हो नीत सुकार में कहते गरीब धर्म ये दास कहते गरीब धर्म ये दास आहे चोरी दे हो रीतिया। धर्मदास जी महाराज की वाणी हम लोग सुन रहे थे। धर्मराज जी महाराज कहते इस जीव को हे सखी करी ले हो सौदा सखिया पसरल छले हटिया आ फेरो ने पैबा ऐसन दाव उसरी जीता ये हटिया। ए जीवात्मा अभी शरीर में है हाट पसरा हुआ है सौदा कर लीजिए ये सत्य की सौदा कर लीजिए। हाट में कबीर साहब कहते हैं हटिया तोर गनगनिया नदिया हटिया तोर गनगनिया आ कोई मोलाबे हिराड़ मोती कोई मोलाबे जीरधनिया। अभी हाट में या सत्संग रूपी हाट में कोई यह हीरा मोती खरीद रहा है आ कोई जीरधनिया पकड़ रहे है काम छोड़ देवे बिगड़ जेते कथे ले जेवे सोने वही है जीरा और धनिया। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं हे सखी इस जीव को कहते हैं अभी शरीर में है अभी कुछ सौदा कर लीजिए। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं यह सत्य की सौदा कर रहे हैं। इसलिए इंद्रमती ने कही थी सौदा खरीद सकी है अरे बारला बहता है सहेली मेरी लागता ने जामू के मार ए सहेली मेरी सौदा खरीद सखी है बारला बहोता है सहेली मेरी अरे लागता नहीं को छदाम ए सहेली मेरी सतपुर से बनियायल
सात के दुकनिया लगले सातपुर से बनियायल, सात के दुकनिया लगले आहे साबुदा बिकैया या न बोल ए सहेली मेरी। यही स्वभाव हो। सत के हटिया लगा है अपने भवन में। ये सतपुर के बनिया यही है संत महात्मा, ये सौदा बेच रहे हैं और सत की सौदा बेच रहे हैं, बिना पैसे का ही यह सौदा दे रहे हैं लोगों को। इसलिए मती ने कही सौदा खरीदवा सकिए अब बड़ा लाभ है। तो जो सत्संग भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, यमराज के मार नहीं लगे। का लगता न जमुआ की मार, कि यमराज के मार नहीं लगे। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा करी ले हो सौदा सखिया, अब पसरल छले हटिया, अब फेरो न पैबे ऐसन दाम उसरी जिता ये हटिया। करी ले हो सौदा पामर, आगे की करीब करे, करी ले हो सौदा पामर, बांधी ले हो आगू के सामर, आगू नहीं हटिया है बाजार, नहीं मिलता है दुकनिया। यह जो अभी नाम सुमरन की ये कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यही गठरी बना जाएगा पुण्य की। और शरीर छूटेगा तो ऊपर में है संत महात्मा सुना देंगे सत्संग। नाम सुमरन कीजिएगा, न शरीर रहेगा न मुंह रहेगा, कथी तो सुमरिएगा। अरे कैसे करोगे सुमरन भजन? इसलिए कहा कि करी ले हो सौदा पामर, बानी ले हो आगू के सामर, आगू नहीं हटिया है बाजार, नहीं मिलता है दुकान। दाएं बाएं गंगा जमुना, धर्मदास जी महाराज कहते मनुष्य तन की महिमा को जैसे भगवान श्री राम भी किया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि यह शरीर साधनों के धाम है। मोक्ष की सीढ़ी लगा है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, नरक जाने की सीढ़ी है, परम धाम जाने की सीढ़ी तेरे अंदर में ही है। जो गुरु बताते हैं उसी को कहा है धर्मदास जी महाराज। दाएं बाएं गंगा जमुना, मद ईश्वर सती बही, फूटल मनुख बाके बाग, नहीं करे छे असलनिया। मनुष्य का बाग फूट गया है त्रिकुटी में, या ध्यान नहीं करता है। ध्यान जब तो ध्यान लगे तो समझ पड़े, बड़े आनंद आएंगे। कुछ सिनेमा भी देखिएगा, उस शब्द भी सुनिएगा। कबीर साहब के हैं बिमल बिमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। जब ध्यान लगते तो बात समझ में आते हैं। जब उस त्रिकुटी गंगा में स्नान करोगे तब क्या होगा? त्रिकुटी महल पार मनुआ के थीर करो, उठते ओंकारे ध्वनि है सार, उठते ओंकारे ध्वनि है सार, नित गरजे बादरिया। जब आप सूरत संहार करके त्रिकुटी में ध्यान लगाएंगे, कब? सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज करें। अगल बगल कहीं दृष्टि ने डोले तो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जब सूरत इधर उधर नहीं होगा तब आपको उस बिंदु की झलक आएगा। यही घट चंदा, कबीर साहब के यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, कि यही घट में चांद है, सूरज है, दीपक है, तारा है। तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते दीपक बराता जोत जगमग होते, चांदनी पोराना चांद लखत,
जिजुरावये रे के सूरत त्रिकोटि चढ़े सूर्य ब्रह्मा देखिया रे बरही अजाब ब्रह्म लोक तजिए दसमा द्वारियो रे के सबद दसिए सोते तजत नीत नीत मिटत सकल दुख द्वंद मिलियो सत नामियो रे के। ये योग साधना की बात है। जो भजन वेद लिए है, बात जो करते हैं उनके समझ में आते होंगे। इसलिए यह धर्मदास जी महाराज कहते हैं, यह 4 खानी की 84 लाख जोनी भरम करके यह जीव आया है। इस बार यदि आप परमात्मा का भक्ति करोगे तो ठीक है, और नहीं तो अधोगति में चले जाओगे, विपत्ति सहिएगा। ठीक, कुत्ता बनोगे, घर घर घूमोगे, बैल बनोगे, मुंह ताकते रह जाओगे। इसलिए कहा सहबहे विपत्तियां। और भगवान श्री राम इस मनुष्य तन की महिमा को समझाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष की सीढ़ी लगा हुआ है। आज समय शरीर पा करके जो परलोक को नहीं ठीक करता है, परलोक माने ये शरीर में रहोगे, मरबो करवे, मरवे तो जेबे दोसर लोग के नहीं जेबे। वह लोग को कहते हैं या जीते जी आप ठीक कर लीजिए। इसलिए धर्म कबीर साहब के है, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस ने काटी मुए मुक्ति की आशा। अब वो मिला सो तब वो मिलेगा, नहीं तो जमपुड़ वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोवी मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की भाषा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। ईश्वर शरीर में है, वह परलोक को ठीक कर लीजिए, और नहीं तो विपत्ति सहिएगा। कि भगवान का एक बोल ढेर देवे। एक माई बोल रही थी, थोड़ी देर अब तो हाथ मुंह धो करके ऐसे किया, तब जब मन में तोरा हम एक बोल ढेर देवा सूरज भगवान। हम कहलिए किया ढेर देवे, तो देखे नहीं छे हमरा मालिक के गजो पिए छे, भांगो खाए छे, आ शराबो पी ले छे, आ जुओ खेले छे, एको काम नहीं आवे छे, तो हमरे पीटनाई शुरू कर। तब ऐसा पति जब मिलेगा आ कुरफाती बेटा मिलेगा, तब भगवान का एक बोल ढारिए का वह के। इसलिए तो यह शरीर रहते हुए काहे न सुमरण कीजिएगा उस परमात्मा को। हमके वही बेमनमा किया है। हाँ बाबू आप बेमनमा खेल के दोसर का काम नहीं कहा, तो उसी बेमनमा को सुमरो। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पछते मेरे बेईमान अरे हरि के बिसारी पछते में। अरे जल हाथी गोरा संपत्ति बहो सबे तन ठा मेरा तो तोरा लजे तो जम दो। पछते मेरे बेईमान अरे हरि के बिसारी पछते में। अरे की कर तो तोरी माई बापो, की कर तो तोरी भाव, की करता तोरी संग के हतीरिया, की करता तोरी संग के हतीरिया। जब जमा पकड़ने जाओ, पछते मेरे बेईमान अरे हरि के बिसारी पछते में। आगे आगे जामे दूत हाथ करिया लेने जाए, अब पीछा से जाम दूत मुँह ngariya den jai
पचते मेरे बेईमान, अरे हरि के भी सारी पचते में। वह हरि का सुमरन कीजिए जब का मार नहीं लगेगा। भक्त प्रहलाद परमात्मा का भक्ति करते थे, और जब जमदूत आए विमान लेकर करके, तो भक्त प्रहलाद एक पैर दिया कंधा पर और दूसरा दिया कपाट पर, चढ़ गया विमान। जमदूत का कुछ नहीं चला। ऐसे समान के साथ जाते हैं परमात्मा का भक्त। इसलिए संत महात्मा सत्संग करके हम लोग को ज्ञान दे। देखिए यहाँ अपनो आर के ध्यान है कि कखनो कोनो ओनी ता हमू ताकै छी ओनी भंडारा भेलै कि नहीं भेलै कि, लेकिन बिना भंडारा केने तो जेबै नहीं। एक गांव में भोज था, तो भोज था तो 2 बजे से भोज शुरू था, 1 बजे से शुरू हो गया। तो गेवार भैंसवार तो भैंस चरा कर जाएंगे तब न जाएंगे खाने के लिए। तो भैंस बारवा आए सांझ को, तो माँ कहते हैं रो अबेर तक भैंस रखने रह गई, सब भोज खेल के जो ने आपके अन्न बचल है तो नहीं बचल है तो जो खाए आगे। तो माँ के कहने पर 4-5 चल दिए खाने के लिए। जब गए तो वहाँ पर कुछ सामान सठ गया, अब भैंसों ने दुए बेचारा सामान सठा हुआ, तक आप बनने दीजिए खिला देते हैं खाना सामान सठ। अब कहते रहो भैंसों ने दो लिए। कल के आप तो जब ही जा जब ही ता बन जेते फिर तो हरानी बेकारे न गाई। ऐसे बढ़िया भोजन खाइए ले कंटा। कल के मन तो कछ मचाई कि भैंस नहीं दो लो भैंस नहीं। कल के सुनना में एगो कहानी कहे छो अपने मन स्थिर भए जाए। कल के राजा भोज के समय में राजा भोज कहल के कि जो कविता बना करके लाएगा उसको इनाम दे। तो 4 भैंसवार गए, 5 भैंसवार भैंस चरा रहा। कहा पढ़े लिखे लोग तो ले रहे हैं इनाम, हम लोग तो मूर्ख हैं तो इनाम नहीं मिलेगा। तो कहा क्या करोगे? तो पचमा को कहा तो भैंस चराओ, हम लोग जाते हैं, जो इनाम मिलेगा ने 5 हिस्सा में बांट ले। कहा जाओ। 4 चल दिया। 4 गए तो कहा अरे बोलवी की होते हैं? कहे चली ना कि राजा घर बड़ी दूर से का फूटते नहीं पूछो तो फिरिए नहीं जीते। तो यहाँ से चले तो एक गुल्लर के गाछ के निकट खड़ा हो गया 4। तो गुल्लर एक पकड़ का टूटा और जमीन में धस करके फूट गया। तो एक कहता है पकड़ के गुल्लर गिर गए, वहाँ से चल देते। तब दूसरे देखते हैं उधर से एक जलानी पीपर का डमर लेते हुए थल्ली लेते हुए आ रहे। तो दूसरा कहते पीपर लाई उठा, काल के चलने हमरो बैग लो एगो पीपर लाई उठा। एक आगे बढ़ा तो एक जामुन के गाछ ली खड़ा हुआ, तो जामुन इतना फरा हुआ था। तो तीसरा कहते जामुन अंत न पहिए, कते फर से कर अंत नहीं। और जब कुछ दूर और गए तो झगड़ा कर रहे थे बच्चा। तो चौथा कहते जब बड़ बस ठानल रहा। एक का पकड़ गुल्लर गिर गयो, दूसरा कहते पीपर लायो नार, और तीसरा कहते जामुन अंत न पहिया, और चौथा कहते बड़ बस ठानल रहा। कालिदास के दरबार में राजा भोज के दरबार में गए, और वहाँ दरबारी को हम लोग कवि है कविता सुनाएंगे राजा को। तो राजा को कहा सभी लोग आ रहे हैं, सभा लगने दीजिए, विद्वान रहेगा तब न उस कविता का अर्थ लगेंगे। सभी विद्वान आ गए, कालिदास भी आ गए, कवि कालिदास भी आए उस सभा में। सब बैठ गए। कहा उसी पहले जो आया उसका कविता लिखाई। तो एक कहा पकड़ गुल्लर गिर गई, दूसरा कहा पीपर लायो ना, तीसरा कहते जामुन अंत ना पाया, चौथा कहते बड़ बस ठाने लगा। अब तो किसी से अर्थ ही नहीं लग रहा था। कालिदास के आंख से आंसू जा रहे कि भगवती आज तुम्हारा वरदान झूठा हो जाएगा, हमारे भी स्मरण में नहीं आता। जब रोने लगा कालिदास तब उसके याद आ जाता है तो लंका कांड की बात है, जिस समय में रावण सीता को हर करके ले आए। मंदोदरी कितना भी समझाए लेकिन सीता को नहीं छोड़े। तो मंदोदरी कहती है सीता दासी से अपनी कि दासी कि पकड़ गुल्लर गिर गए, जैसे गुल्लर पकड़ के गिरते हैं धरती में धस करके ध्वंस हो जाती, यही लंका अब ध्वंस हो जाएगी। कारण क्यों? पीपर लायो नार, पतिदेव ने पर के नारी हर करके लाए। वह नारी किसका है? जामन अंत न पाया बड़बस ठानल नार। एक बच्चे की तरह झगड़ा ठान दिए पतिदेव।
इतना कहानी कहा, तब तक उधर से आया, चलिए चलिए बैठने के लिए, चारों भैंसवार पांचों चले गए भोजन करने के लिए। तो उसी तरह से भोजन करके न जाइएगा, तब भोजन करके नहीं जाइए तब तक सुनबे कीजिए, खर्चना नहीं लगता है। अरे एक गांव में भागवत हो रहा था, तो एक आदमी नहीं जाते सुनने का, पत्नी जाती थी, तो सोचती कि कैसे हम भेज दे अपने पति। तो पति को कहे कि सब तो जाते हैं भागवत सुनने के लिए, आप भी जाइए नहीं। कहा सांझ खुल जेबे, रोज का भागवत सुनने। रात में गया, आई सबसे पीछा एक फुटा ला करके बैठे, उधर भागवत की कथा हो रहा है, मुंह खोल करके सोया हुआ। एक कुत्ता आया, उसी के मुंह में पेशाब कर दिया, कुत्ता चला गया। और जब प्रसाद का हल्ला हुआ, जब उठा थी पेशाब घोटा, तो कहा है तो खर्चने लगा। तो यहाँ से जब घर गए तो पत्नी पूछते हैं भागवत कैसा लगा, कहा खर्चा ला ले। ये समझ गया कि कुत्ता मुँह दिया इसके मुंह में, ये पीछे में बैठ गया। कल के कल जाइएगा ना, आपको मीठ लगेगा। और कल गए तो फिर सो गए। इसकी पत्नी गई चीनी लेते, थोड़ा सा मुंह में दे दिया, और जब चीनी भूल गया उठा तो कहा ठीक है कल क्या तो मीठ लाग ले, अब हम सोने क्या। तो उसी तरह मैं पूछ ले खर्चा लगता है तो हम छोड़ देंगे, और नहीं मीठ लगता है तो बोलते रहेंगे, बोलते नहीं रहेंगे, जाइएगा कल। तो अभी हम लोग सुनने से मनुष्य तन की महिमा कि यह शरीर से हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से कर्म कौन सा धर्म करना चाहिए। तो समय तो बहुत हो गया है, और कुछ भजन गीत भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आप लोगों से कुछ भजन सुनने के लिए चाहते हैं। मैं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज, ये स्वभाव के परिवार को, ये सुनने वाले को, सबों का इतना मंगलमय करिएगा कि सब कोई आनंद रहे। और स्वभाव के माता पिता दादा दादी किसी भी अवस्था में हो तो उनको आत्मा को शांति मिले। इसी वाणी के साथ हम विराम लेते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम जाते हैं हर जगह सत्संग।